ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 का है, जो कि 23 जुलाई 2022 को हुआ था शिफ्ट 1 में। तो मैथ का ये क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं जो दोबारा उसको कोई और ना काट सके। आप देखेंगे ये 15 दिया है इसके लास्ट में, बाकी की शुरू की तो सारी अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, जबकि 15 में 5 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ये यहीं से कट गया ऑप्शन। अगला देखेंगे 21, ये भी अभाज्य नहीं है, इसमें 3 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है। और इससे अगला देखेंगे आप, इसमें 2, 6, 5, 7, इसमें जो 6 दिख रहा है आपको ये अभाज्य नहीं है। 6 किससे कट रही है? 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो आपने देखा बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमें इसका आंसर मिल गया, क्योंकि 2, 2, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 420। तो यानी कि यही अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 420 का सही अभाज्य गुणनखंड। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर करते तो कैसे करते? 420 के गुणनखंड करने आपको, तो सबसे पहले आप डिवाइड करिए इसको 2 से। आप देख रहे होंगे इसका जो इकाई की संख्या है वो क्या है? 0। अगर इकाई की संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 से भाग जाएगा। तो हमें अब मालूम पड़ गया इसमें 2 से जा रहा है और सबसे पहले आपको 2 से ही भाग करना है। अगर 2 से भाग जा रहा है तो 2 दूनी 4, 2 से 2 में दिया, 2 एकम 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 का 0, फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि फिर इकाई पर 0 है, 2 एकम 2। अब 2 से 2 में तो एक बार चला गया, लेकिन 1 में नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि 1 2 से छोटा है। जब नहीं जा रहा तो ना जाने का 0। अब पूरी संख्या ले लेंगे, जब ना जाने का 0 लिख देते हैं तो अगली वाली संख्या उसके संग आ जाती है। तो 1 और 0 मिलकर हो गए 10। अब 2 से दिया तो 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई पे क्या है? 5। अब हम देखेंगे कि 3 से जा रहा है या नहीं। अब आप जितनी भी संख्या में डिजिट दिख रही हैं उनको जोड़ दीजिए। 1 और 0 तो 1 ही होगा और 5 कितने होंगे? 6। तो अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है उसमें, तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। तो अब हम भाग देंगे 3 से। तो 3 से भाग देने के लिए 3 तिया 9, क्योंकि 1 में तो जा रहा नहीं था तो शुरुआत में हम कितने भी अंक ले सकते हैं, तो हमने 2 अंक लिए। तो 10 में भाग दिया तो 3 तिया 9 और बचा 1। अब जो 1 बचा वो 5 के आगे हम ऐसे लिख देंगे, तो अब ये हो गया 15। तो 3 से 15 में भाग देंगे, 3 पंजे 15, तो ये 5 बार चला गया। अब 5 और 3 8। अब इसमें 3 से नहीं जाएगा, अब हम किससे देंगे? 5 से, क्योंकि इकाई के अंक पे अगर 5 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 5 से जाएगा। तो आप बोलेंगे ऊपर 0 में भी तो 5 से जा रहा था, लेकिन तब हमें ये भी दिख रहा था कि उसमें 2 से जा रहा है। सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो छोटी संख्या से ही भाग करना होता है। तो अब 5 से जा रहा है और 2 से तो जाएगा नहीं इसमें, इसलिए अब 5 लिया हमने। तो 5 सत्ते 35। अब आप बोलेंगे 4 क्यों नहीं लिया हमने, 5 ही क्यों लिया? 4 का भाग उसी संख्या में जाता है जो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अब ये तो संख्या ही 2 डिजिट की है 35, तो 35 में 4 से भाग नहीं जाता है। 4 अट्ठे 32 होते हैं, 4 निम 36 होते हैं, 35 आया ही नहीं। इसलिए अगर लास्ट के 2 डिजिट आप देखेंगे उससे जो संख्या बनेगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंत के जो 2 अंक मिलाकर जो संख्या बन रही है उसी संख्या में अगर 4 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। लेकिन यह तो 35 में जा ही नहीं रहा 4 से, इसलिए इसमें हमने 4 से भाग नहीं दिया। तो 5 से दिया, 5 सत्ते 35। अब 7 में तो 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। अब ये 1 आ गया, इसका मतलब अब अभाज्य गुणनखंड हमें सब मिल चुके। कौन कौन से? 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 5 गुणा 7। तो आप देखेंगे यही ऑप्शन 4 में लिखे हैं, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 आंसर आया था। लेकिन ये सब सॉल्व करने की जगह हमने शुरुआत में ही देख लिया कि इसमें ये 15 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 21 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और इसमें सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड थे, तो बिना सॉल्व करे भी हो गया। तो लेवल 1 के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बस आपको मैं एक एक करके छोटी छोटी वीडियो से जो भी मैथ के क्वेश्चन मुझे लगेंगे सरल से सरल वो सारे बताता जाऊंगा। और लास्ट में आपको मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर किसी ने 8th तक भी मैथ अच्छे से पढ़ा है
तो वो सारे क्वेश्चन कर देगा बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नोट्स के, कुछ भी उसने अगर नहीं किया हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।